अगर आप पहाड़ों पर घूमने के लिए जाते होंगे तो वहां आपको इतने मोड़ नहीं मिलते होंगे। अगर बॉलीवुड की फिल्में देखते होंगे तो वहां भी इतने ट्विस्ट नहीं आते होंगे जितने ट्विस्ट सिया और केतन की इस पूरी कहानी में सामने आ रहे हैं। सिया और केतन, इन दोनों की एंगेजमेंट फरवरी में हो चुकी थी, लेकिन अब एक खुलासा हो रहा है। खुलासा इस बात का हो रहा है कि सिया ने केतन से सगाई करने के बाद चेतन से शादी कर ली थी। मतलब आप सोच कर देखिए कि सिया केतन से एंगेजमेंट करने के बाद शादी की तैयारियों में लगी थी। वो शादी जो नवंबर में होने वाली थी, लेकिन उसी बीच उसने चेतन से शादी कर ली थी और यह शादी स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत हुई थी। इस शादी में सिया की दो सहेलियां गवाह बनी थी। पुलिस अब उनसे पूछताछ कर रही है। आखिर शक की सुइयां इस तरफ कैसे घूम गईं? वो कुछ यूं घूमी। दरअसल सिया का एक दूसरा फोन पुलिस को मिला था, जिसकी स्नैपचैट में बहुत सी ऐसी बातें थी जिन्होंने सिया पर कई सवाल खड़े कर दिए। सिया ने अपनी सहेली को बोला कि वो शादी जो होने नहीं वाली। शक यहां से बढ़ता है। उसके बाद चेतन और सिया के बीच की जो बातचीत है वो हस्बैंड और वाइफ की तरह बातचीत हो रही है। जब पुलिस ने इस थ्योरी को खोलना शुरू किया, इस पर काम करना शुरू किया, तो यह खुलासा हो रहा है कि सिया और चेतन 4 महीने पहले ही शादी कर चुके थे, लेकिन केतन को इस बारे में कुछ नहीं पता था। जब चेतन से शादी करनी थी, जब प्यार चेतन से था, तो चेतन के साथ शादी करके खुश रहना चाहिए था। फिर एक लड़का जिससे कोई लेना देना नहीं था, उसके साथ सगाई कर ली, उसके साथ घूमना फिरना, शॉपिंग करना, घूमने जाना, शादी की तैयारियां करना और आखिर में उसको धक्का देकर मार देना। इस पूरी कहानी में केतन एक ऐसे शख्स की तरह है जिसको कुछ नहीं पता, जिसको कोई जानकारी नहीं है। वो सिर्फ ये जानता है कि सिया से उसकी शादी होने वाली है और अपने होने वाली दुल्हन के हर सपने को वो पूरा करना चाहता है। और वो लड़की सिया, वो एक साथ दो दो की दुल्हन बनने को बेताब है। मतलब ये कहानी आपका माथा घुमा देती है, आपको सोचने पर मजबूर कर देती है। क्या सिया के मां बाप को कुछ नहीं पता था? वो इतने ही मासूम हैं जितना वो दिखने की कोशिश कर रहे हैं। उनको अपनी बेटी के बारे में कुछ नहीं पता। उनकी बेटी शराब पीती थी, लेट नाइट घर आती थी, पार्टियां करती थी, होने वाले पति के साथ घूमने जाती थी, तो साथ में कौन जाता था कुछ भी सिया के घर वालों को नहीं पता। और वो कह रहे कि हम तो कुछ नहीं जानते। बड़ी हैरत होती है दोस्तों। इससे पहले आपने सोनम का केस देखा। सोनम रघुवंशी को अपनी दुकान में काम करने वाले नौकर से प्यार था, लेकिन वो शादी कर लेती है राजा रघुवंशी से। बाद में हनीमून पर जाती है, राजा रघुवंशी को मार देती है और आज वो जमानत पर बाहर भी छूट जाती है। ये अपने आप में बहुत से सवाल खड़े करता है दोस्तों। सिया हो, सोनम हो, मुस्कान हो, ये जितनी कहानियां आपके सामने आती हैं, कहीं खबर आती है कि पत्नी ने अपने पति को चारपाई से बांधा और करंट दे दिया, कहीं खबर आती है कि छत से धक्का दिया, नहीं मरा तो क्योंकि नर्स थी तो ड्रिप में टॉयलेट क्लीनर डालकर उसको मार दिया। साथ में नहीं रहना है, रास्ते अलग कर लीजिए। मन नहीं बन रहा है, शादी मत कीजिए, रिश्ता ठुकरा दीजिए, लेकिन किसी इंसान की जिंदगी बर्बाद करके कौन सा सुख हासिल करने की यह होड़ है, यह समझ से परे है। अब सिया की पूरी स्टोरी को देखिए। सिया एक ऐसी लड़की है जो खूब पार्टियां करती है, जिसको पार्टी करने का शौक है, जिसके तमाम वीडियो भी सामने आए। अब उसके बारे में यह पता चल रहा है कि वो 4 महीने पहले ही चेतन से शादी कर चुकी थी और 1 करोड़ रुपए उसने केतन से लेकर चेतन को दे दिए। क्या उसके लिए केतन सिर्फ एक एटीएम कार्ड था? कार्ड लगाया और पैसा बाहर आ गया। वो केतन के पैसों पर ऐश करना चाहती थी और फिर अचानक ऐसा क्या हुआ कि उसको केतन को मारना पड़ा। बहुत सी थ्योरी उसमें भी है। कहा यह जा रहा है कि सिया के कुछ प्राइवेट वीडियो, कुछ प्राइवेट बातचीत, वो सब चेतन के पास था और चेतन ने सिया को मजबूर किया ऐसा करने के लिए। अब सिया कह रही है कि उसने नहीं मारा, चेतन कह रहा है कि उसने नहीं मारा। सिया का वकील यह कह रहा है कि हम सिया को बचा लेंगे, सिया का कोई डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट नहीं है। दावा यह भी किया जाता है कि सिया जब जेल जाती है तो वहां पुलिस वालों से शराब की डिमांड करती है, बियर की डिमांड करती है, लेकिन सिया के मां बाप ये कहते हैं कि उन्हें इस बारे में कुछ पता नहीं है, वो मासूम बन रहे हैं। एक परिवार का बेटा चला गया, वो बेटा चला गया जिसका कोई दोष नहीं था, जिससे कोई लेना देना नहीं था, उसकी जान ले ली गई।
और अब यह पता चल रहा है कि सिया पहले से शादीशुदा थी। मतलब आप सोच कर देखिए कि आखिर यह सब कुछ हो क्यों रहा था। जब केतन से शादी करनी नहीं थी, पहले से शादीशुदा थी, तो फिर यह पूरा ड्रामा क्यों रचा गया। अब वो दो लड़कियां जो गवाह बनी थी इस शादी की, अब उनकी बात सुनी जाएगी, उनके खुलासे पर हर किसी की नजर होगी कि आखिर ऐसा क्या था, क्यों चेतन से शादी हुई और कौन कौन इस शादी के बारे में जानता था। क्या सिया के घर वाले इस शादी के बारे में जानते थे? क्या उनके मन में यह था कि हम सिया की शादी किसी दूसरी जगह कर देंगे तो यह रिश्ता सिया भूल जाएगी, दूसरे घर जाकर के सब कुछ ठीक हो जाएगा? या फिर इस पूरी कहानी में, इस पूरे कांड में बहुत से किरदार शामिल हैं, क्योंकि कहा यह भी जा रहा है कि एक तीसरा शख्स भी है जिसको सिया ने इस पूरी कहानी के बारे में, इस पूरे कांड के बारे में पहले से बताया था। सिया ने नेट प्रैक्टिस भी की थी, यानी उस जगह पर जाकर उसने ये प्रैक्टिस की थी कि आखिर धक्का दिया जाएगा तो कैसे मरेगा, वहां पर क्या कुछ होगा, मतलब पूरी प्लानिंग की थी। सिया ने जो उसका मोबाइल मिला है, जो दूसरा मोबाइल है, उसकी चैट हिस्ट्री, उसकी गूगल हिस्ट्री यह बताती है कि सिया ने यह भी देखा कि क्या पुलिस कस्टडी में महिलाओं के साथ मारपीट होती है। सिया ने सोनम के पूरे केस की स्टडी भी की, यह समझने की कोशिश की कि सोनम ने कैसे कैसे क्या किया था, क्योंकि तरीका कुछ वैसा ही था। सिया ने पूरा तरीका सोनम से सीखा था। सोनम ने राजा को कैसे मारा, उसके बाद क्या कुछ किया, कैसे भागी, यह सब कुछ सिया के दूसरे फोन की गूगल हिस्ट्री में सामने आया है। यानी दोस्तों, सवाल बहुत सारे हैं और सवालों का जवाब मिलना अभी बाकी है। मैं जानता हूं जिस तरीके से यह खबर हमको सोचने पर मजबूर कर रही है, हमारा माथा घुमा कर रख दिया है, वैसे ही आप भी जब इस बात को सुन रहे होंगे कि सिया ने 4 महीने पहले ही चेतन से शादी कर ली थी, लेकिन इसके बावजूद वो केतन के साथ घूम रही थी, शॉपिंग कर रही थी, शादी के सपने देख रही थी और नवंबर में शादी होने वाली थी। आखिर सिया को यह सब कुछ करके क्या मिला? क्या वो 2 लड़कों की दुल्हन बनकर रहना चाहती थी? क्या सिया के घर वालों को कुछ भी नहीं पता था? या फिर अभी इसमें बहुत से लोग शामिल हैं, बहुत से चेहरे ऐसे हैं जिनके ऊपर से नकाब हटना अभी बाकी है और बहुत कुछ ऐसा है जो सिया ने अभी तक बताया नहीं है? क्या कुछ होगा दोस्तों, वो पुलिस की जांच में, पुलिस की पड़ताल में सामने आएगा। फिलहाल इस वीडियो में मेरे साथ इतना ही। आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। नमस्कार।